अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन एक्सरसाइज 12A और उसमें क्वेश्चन 12 है, इसे हम डिस्कस करेंगे। देखें क्या लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जी सच दैट, इस तरह के एक्स वाई की जो है आपके पास जो है मेजरमेंट वो 8 सेंटीमीटर है, एक्स वाई जी जो 55 सेंटीमीटर है और वाई एक्स जी 64 है। आइए हम सबसे पहले इसमें ट्राइंगल ड्रा करते हैं। हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ड्रा करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स वाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। देखें यहाँ पे एक्स वाई में 8 सेंटीमीटर, इसमें एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्स वाई 8 सेंटीमीटर। आपने एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट जब लेनी है, कॉपी पे आपने ड्रा करनी है तो एग्जैक्ट मेजरमेंट लेनी है। मैं यहाँ आपसे जस्ट इसका प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आपने ये ट्राइंगल ड्रा करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। ये आपके पास एक्स और वाई ये आपके पास है 8 सेंटीमीटर। क्या जी 8 सेंटीमीटर आपके पास ये एक्स वाई आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, एक्स वाई 8 सेंटीमीटर। अब आपने एक्स वाई जी देखें, ये एक्स वाई जी वाई के ऊपर आपने एंगल 55 का ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। आपने इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर ही ड्रॉ करना है, लेकिन किस पे करना है? वाई पॉइंट पे करना है। 55 डिग्री का एंगल होगा। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आपके प्रोट्रैक्टर पे एक प्लस का साइन होगा ऐसे, उसका पॉइंट जो है वो आपने यहाँ पे रखना है और ये बेस लाइन जो है वो आपकी लाइन के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए ऐसे। जब आप इस लाइन के एक्स वाई ये लाइन आपके पास, आप जब इसकी राइट साइड पे प्रोटेक्टर रखेंगे तो आपने ऊपर वाली रीडिंग पढ़नी है, ऊपर वाली रीडिंग, ठीक है। 55 ये 50 और ये 55 होगा। ये आपने एक पॉइंट लगा लिया। आपने क्या करना है, इसको इस पॉइंट में से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है, वाई के साथ उसको ज्वाइन करना है। कैसे करना है ये देखें, मैं आपके सामने इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं, बाद में इसको हम नाम भी देंगे। इस पॉइंट को जो मैंने लिखा है ये वाला, इसको y के साथ आपने ज्वाइन करते हुए आपने इसको एक्सटेंड कर देना है ऐसे। ये देखें, ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी इस तरह, ठीक है। ये आपके पास एक लाइन आ गई। उसके बाद यहाँ पे आप मेंशन करें 55 डिग्री, यहाँ पे आप 55 डिग्री यहाँ पे आप लिखते हैं। सिमिलरली वाई एक्स जी, ये देखें सेकंड है वाई एक्स जी, एक्स पॉइंट पे आपने 64 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। एक्स पॉइंट पे, एक्स पॉइंट आपके पास ये है, यहाँ पे 64 का एंगल। वैसे ही आपने ये जो पॉइंट है प्लस का, ये आपने यहाँ पे रखना है और ये जो बेस लाइन इस लाइन पे कोइंसाइड करेगी। उसके बाद अब देखें, आपने इस लाइन, ये जो एक्स वाई लाइन है उसकी लेफ़्ट साइड पे आपने प्रोटेक्टर रखा हुआ है, तो आपने नीचे वाली रीडिंग पढ़नी है। लेफ़्ट साइड पे रखेंगे तो नीचे वाली रीडिंग, ये देखें 0 10 20 30, नीचे वाली ये 64 डिग्री, ये 60 है और ये 64 डिग्री पे आपने यहाँ पे एक मार्क कर लिया, एक निशान लगा लिया। इस पॉइंट को एक्स के साथ ज्वाइन करते हुए इसको एक्सटेंड कर दें। जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरह, ये देखें, जब आप इसको एक्स के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह आपके सामने आएगी ऐसे। और इस लाइन को भी थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लें ताकि ये दोनों एक दूसरे को मीट करें किसी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। ट्राइंगल ड्रॉ करते वक्त हमारे पास तीनों साइड्स एक दूसरे के साथ मिली होनी चाहिए। ये देखें, ये आपने इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड किया, ठीक है, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा आप अगर और भी एक्सटेंड कर लें, क्योंकि हमने इसको बाद में नाम भी देने हैं। ये हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, इसको भी थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमने एक्सटेंड कर, ये जो आपके पास पॉइंट आया ये आपके पास पॉइंट जी है। तो इस तरह एक्स वाई जी आपके पास एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गई, हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। एक्स वाई जी हमारे पास एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी, वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब उसके बाद देखें, फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ एक्स जी की हमने लेंथ हमने विद द हेल्प ऑफ रूलर एक्स जी, ये वाली जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। वो आपके पास कितनी होगी, वो आपने इसको एक्स जी जो है वो मेजर करनी है। ये आपने जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस लेंगे तो उसके साथ आपने जस्ट, मैं आपके साथ फिर दोबारा कह रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ प्रोसीजर, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स।
कैसे आपने इसको करना है, ऐसे रख के आपने रूलर इसको मेजर कर लेना है, तो जो कि आपके पास 7.5 आएगी। ये 7.5 सेंटीमीटर एक्स जी, देखें एक तो आपने फर्स्ट पार्ट में एक्स जी ये आपने 7.5 सेंटीमीटर ये मेजर कर लिया है। ये तो आपका एक पार्ट था जो आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अब देखें सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वाई जी। वाई जी का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले कैसे। ये आपने लेनी है, इसे कहते हैं पेयर ऑफ कंपासेस। आपने मुनासिब रेडियस का आपने ये इसको आपने खोलना है और खोलने के बाद मोर देन हाफ, देखें मोर देन हाफ, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाई जी है, ये फिक्स पॉइंट आपने वाई पे रखना है यहाँ पे। उसके बाद आपने मोर देन हाफ, ये आपने पेयर ऑफ कंपासेस खोलना है। खोलने के बाद वाई जी के आउटसाइड, ये देखें आउटसाइड रीजन है, यहाँ पे आपने आर्क ड्रॉ की। ये वाई जी का इनसाइड रीजन है यानी इनर रीजन कह लें। यहाँ पे अभी आपने एक आर्क बड़ी सी लंबी सी ड्रॉ कर ली ताकि आपको बार बार यहाँ पे कंपासेस रखनी ना पड़े, एक ही वक्त में आप ये काम करें। उसके बाद अब आपने जी को आपने सेंटर लेना है और उसी रेडियस के साथ आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये देखें, ये जो आपने आउटसाइड ऑफ वाई जी एक आर्क आपने ड्रा की, उसने यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया और उसी रेडियस से आपने वाई जी के इनसाइड आपने एक आर्क ड्रा करनी है जिसने इस आर्क को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, इस तरह आपके पास ये दो आर्क्स आ गई हैं आपके पास। अब आपने इन दोनों आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उनको आपने ज्वाइन कर देना है। कैसे करना है ये देखें, एक आपके पास पॉइंट ये आ गया, दूसरा आपके पास पॉइंट ये है, आपने इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। ये कैसे करना है ये देखें, नाम इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, नाम इसको हम बाद में देंगे, अभी हम जस्ट इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये एक थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी कर लिया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। इसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको एक्स वाई को थोड़ा सा हमारे पास ये इरेज हो गई थी लाइन, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वाई जी का। उसके बाद अब आपने क्या करना है, लिखा हुआ है सच दैट ए कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई जी, हमने ड्रा कर लिया। सच दैट इट कट्स एक्स वाई, एक्स वाई को ये कट करता है। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ यू वाई। अब यू वाई कौन सा पॉइंट होगा, यू ये पॉइंट होगा। ये देखें अभी हम देखते हैं ये यू ही पॉइंट है। कैसे, सच दैट यू इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वाई जी का वो कट करता है एक्स वाई पर। अब देखें एक्स वाई पर गौर से देखें, एक्स वाई को जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, वो है वाई जी का। वाई जी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई को पॉइंट यू के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि क्या पूछा गया, राइट डाउन द लेंथ ऑफ यू वाई आपने फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे मिलती जुलती आपके सामने एक फिगर बना दी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट फील होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपके मेजरमेंट्स होंगी, तो ये इसी तरह की बनेगी लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। आपने यू वाई आपने फाइंड आउट करना है, यू वाई। सेकेंड पार्ट में आपने यू वाई फाइंड आउट करना, फर्स्ट पार्ट में आपने एक्स जी तो ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया 7.5 था। अब यू वाई आपने फाइंड आउट करना है, जो हमने अब विद द हेल्प ऑफ रूलर हमने फाइंड आउट करना है। यू वाई आपके पास जब आप मेजर करेंगे तो देखें यहाँ से ये है यू और ये वाई है, जब आपने इसको मेजर करना है ऐसे मेजर करना है तो जो कि 7.2 आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा जी, 7.2 सेंटीमीटर। हम क्या लिखेंगे, यू वाई आपके पास 7.2 सेंटीमीटर है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसका फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में जो हमसे कहा गया था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे। हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते हैं। देखें पार्ट फर्स्ट के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स किसके, पार्ट फर्स्ट के। फर्स्ट पार्ट के हैं वो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ रूलर ड्रॉ अ लाइन। देखें पहले अभी मैंने जो काम किया, विद द हेल्प ऑफ रूलर ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई। देखें ड्रॉ
अ लाइन एक्स वाई आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो एक्स वाई कितनी 8 सेंटीमीटर। ये कितनी लाइन है जी, आपने 8 सेंटीमीटर आपने लाइन ड्रॉ की। सेकंड पार्ट, सेकंड इसका जो है इसका जो पॉइंट है, बाई टेकिंग वाई एज सेंटर, मैं क्या लिखूंगा, बाई टेकिंग वाई एज सेंटर, वाई को आपने सेंटर लेना है, और से देखते जाएं, वाई सेंटर, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से ड्रा एन एंगल ऑफ एक्स वाई जी, ड्रा एन एंगल ऑफ एक्स वाई जी, यहां पे आपने एक एंगल ड्रॉ किया 55 डिग्री, एंड ड्रा अ लाइन वाई आर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की वाई आर, यहां पे हम इसको, ये जो लाइन है इसको हम आर का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को वाई आर, क्या लिखेंगे, एंड ड्रा अ लाइन वाई आर, ठीक है जी, एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली। उसके बाद अब देखें थर्ड पार्ट इसका कौन सा होगा, थर्ड इसका जो होगा पॉइंट, अगेन बाई टेकिंग एक्स, क्या लिखूंगा, अगेन बाई टेकिंग एक्स, अब एक्स को आपने एक्स को आपने बाई टेकिंग एक्स एज सेंटर एंड with the help of protractor, आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से ड्रा एन एंगल ऑफ वाई एक्स जी, ड्रा एन एंगल ऑफ कौन सा, वाई एक्स जी, और करें वाई एक्स जी, यानी आपने x के ऊपर हट, मैंने हट बना दी, वो आपने x पे एंगल ड्रॉ किया, वो कितना था आपके पास, वो था 64, या मेंशन नहीं मैंने किया, मैं कर देता हूँ यहाँ पे, अब ये 64 का एंगल था, 64 डिग्री, वो था 64 डिग्री का एंगल आपने ड्रॉ कर दिया। एंड ड्रा अ लाइन एक्स एस, एंड ड्रा अ लाइन एक्स एस, कौन सी एक्स एस है, अब देखें, ये देखते हैं, एक्स ये है, एस पॉइंट ये है, इस लाइन को अगर हमने, ये लाइन हमने ड्रॉ की एक्स एस, ये वाला एस पॉइंट है, एक्स एस, ठीक है जी, विच कट्स द लाइन वाई आर, विच कट्स द लाइन वाई आर, जिसने वाई आर लाइन को जो पहले से हमने लगाई थी, उसने उसको कट किया एट जी, यहां पे इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, तो आपके पास क्या आ गई, एक्स वाई जी, हेंस एक्स वाई जी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अच्छा, आप इससे पहले क्या लिखेंगे, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट में आपके साथ यहां पे शेयर करता हूं, ये देखें, ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ में क्या करना है कि जॉइन एक्स जी एंड वाई जी, जॉइन एक्स जी एंड वाई जी, लिख रहा हूं यहां पे, जॉइन एक्स जी एंड वाई जी, आपने जॉइन एक्स, यानी एक्स को जी के साथ और जी को वाई के साथ जॉइन कर दिया, हेंस एक्स वाई जी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, हेंस एक्स वाई जी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है, इस तरह आपकी ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। अब इसमें मैयर क्या करना था, इसमें हमने मैयर करना था, मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ एक्स जी, क्या मैं हेडिंग दे रहा हूं यहां पे, मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ एक्स जी, ये देखें, द लेंथ ऑफ एक्स जी, ये गौर करें, मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ एक्स जी, दैट इज लेंथ ऑफ एक्स जी, हम यहां क्या लिखेंगे, दैट इज
लेंथ ऑफ एक्स जी कितनी आ गई आपके पास, आपने मैयर की थी वो 7.5 थी आपके पास, 7 एक्स जी की आपने 7.5 सेंटीमीटर ये आपकी रिक्वायर्ड थी। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि एक्स जी को आपने फाइंड आउट करना था, उसकी लेंथ कितनी है, वो 7.5 है। ठीक है जी। अब हम इसकी पार्ट 2 की कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, वो देखें आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे विद वाई एज सेंटर, फर्स्ट स्टेप है इसका, और से देखें, विद वाई एज सेंटर, वाई को आपने सेंटर लेना है। ड्रा एन आर्क फर्स्ट, क्या लिखेंगे, ड्रा एन आर्क, ब्रैकेट में लिख रहा हूं फर्स्ट आर्क आपने ड्रॉ की, ठीक है, ऑफ रेडियस मोर देन हाफ, ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ वाई जी से मोर देन हाफ। देखें आपने फर्स्ट आर्क आपने ड्रॉ की है, ये वाली वाई को सेंटर मानते हुए, ये आपने फर्स्ट आर्क, ये वाली इसको मैं फर्स्ट कह लेता हूँ और इसको सेकंड कह लेता हूँ, लेकिन मोर देन हाफ वाई जी। अब देखते हैं कि फर्स्ट कौन सी है, इनसाइड आउटसाइड, मैं सारा लिखता हूँ यहाँ पे। विद वाई एज सेंटर ड्रा एंड फर्स्ट आर्क, ड्रा एंड आर्क फर्स्ट आपने आर्क ड्रॉ की ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ वाई जी इनसाइड ऑफ वाई जी, इनसाइड ऑफ वाई जी। अब देखें इनसाइड ऑफ वाई जी कौन सी है, मैं इसको कह रहा हूँ फर्स्ट आर्क, ये फर्स्ट आर्क है, ये वाली वाई को रखते हुए इनसाइड ऑफ वाई जी के अंदर ये फर्स्ट आर्क है, और ये आउटसाइड ऑफ वाई जी ये सेकंड आर्क होगी। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद आपने लिखना है विद द सेम रेडियस, अगेन यहां मैं लिख रहा हूं, ये सेकंड इसका स्टेप है, विद द सेम रेडियस, उसी रेडियस से आपने, जिस रेडियस से आपने कंपासेस खोली हुई है, विद द सेम रेडियस ड्रा सेकंड आर्क आउटसाइड ऑफ वाई जी, ड्रा सेकंड आर्क आउटसाइड ऑफ वाई जी के बाहर वाली साइड पे आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली। उसके बाद अब बात करते हैं जी की, विद जी एज सेंटर, थर्ड पॉइंट होगा इसका, क्या लिखेंगे, विद जी एज सेंटर, z को यानी z को आप सेंटर लेते हुए ड्रा एन आर्क, कौन सी आर्क ड्रॉ करनी है, थर्ड आर्क, ब्रैकेट में लिख रहा हूं थर्ड, कौन सी, ये देखें यहां पे z को सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ की थी, ये वाली, इसको मैं थर्ड आर्क कह रहा हूं, ये थर्ड है, इनसाइड वाई जी, थर्ड आर्क इनसाइड वाई जी के अंदर वाली साइड पे आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है विद द सेम रेडियस, वो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, विद जी एज सेंटर ड्रा एन आर्क थर्ड इनसाइड वाई जी विद द सेम रेडियस, विद द सेम रेडियस एज इन प्रीवियस स्टेप, या हम कह सकते हैं इन सेकंड स्टेप, चले मैं प्रीवियस लिख देता हूं, इन प्रीवियस स्टेप, जो पिछले स्टेप में आपने रेडियस जितना कंपासेस का लिया था वैसे ही आपने लेना है। ठीक है, ये आपने इनसाइड कर ली। उसके बाद अगेन ड्रा एन आर्क, या फोर्थ स्टेप लिखें, अगेन ड्रा एन आर्क, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं फोर्थ आर्क आपने कौन सी ड्रॉ की,
जी को सेंटर लेते हुए ये वाली फोर्थ आर्क, ठीक है। ड्रा एन आर्क फोर्थ विद द सेम रेडियस outside of YZ। YZ के बाहर वाली साइड पे आपने एक आर्क ड्रा की, ठीक है। और आपने देखा कि विच कट्स, जो फोर्थ आर्क है उसने सेकंड आर्क को इंटरसेक्ट किया। मैं यहाँ लिख सकता हूँ विच कट्स सेकंड आर्क ठीक है। आप इसको नाम दे लें, आप इसको एक्स का नाम दे लें, इसको वाई का नाम दे लें, इसको वाई का नाम दे लें, इस पॉइंट को, इसको एक्स का। हाँ, अभी हम वाई की बात करें। आउटसाइड, अगेन ड्रा एन आर्क फोर्थ विद द सेम रेडियस आउटसाइड ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है, विच कट्स सेकेंड आर्क एट वाई। बिल्कुल इसी तरह हमें ऊपर हमें ये हमने लिखना था विद जी एज सेंटर ड्रा ए थर्ड आर्क आपने ड्रॉ की इनसाइड वाई जी विद द सेम रेडियस एज इन प्रीवियस स्टेप विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट एक्स। यहां लिखना था आपने विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट एक्स के ऊपर उसने कट किया था, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ज्वाइन एक्स एंड वाई। फिफ्थ आपका स्टेप होगा ज्वाइन एक्स वाई को ज्वाइन करें, एक एक्सटेंड करें, यही आपका रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक्स इज रिक्वायर्ड, एक्स वाई आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं यहां लिख रहा हूं एक्स वाई इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर, उल्टा टी और ए आर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ YZ का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। एक्सटेंड दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पे क्या लिखना है, एक्सटेंड दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप इसको एक्सटेंड करें, ठीक है, टूवर्ड्स एक्स वाई की तरफ एक्सटेंड करें, विच मीट्स एक्स वाई एट यू। यहां पे स्पेस नहीं है, मैं इसको आगे इसको शिफ्ट करता हूं, यहां लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं, देखिए मैंने लिखा एक्सटेंड दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टुवर्ड्स एक्स वाई विच मीट्स एक्स वाई एट यू, विच कट्स कह लें, विच कट्स एक्स वाई एट यू। यहां पे एक्स वाई को यू पे कट करता है, ठीक है। इसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, ये देखें एरो साइन से मैं शो कर रहा हूं, यहां पे मैं आ गया। विच कट्स एक्स वाई एट यू, आपने वाई यू की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। लेंथ ऑफ यू वाई आपने इसको मेजर किया, लेंथ ऑफ यू वाई ये 7.2 सेंटीमीटर आपने फाइंड आउट की। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर था, और इससे पहले हमने जो लेंथ ऑफ एक्स जी फाइंड आउट की वो 7.5 थी। इस तरह हमने क्वेश्चन 12 जो एक्सरसाइज 12A का है उसकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट की और उसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स दोनों पार्ट्स के कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।